Okay, students, welcome. We are going to study about the trigonometric ratios today. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है आपके सामने एक टेबल मैंने बनाई है। साइन थीटा, इसको बोलते हैं कोस साइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोट थीटा। लेकिन इनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ये होता है टेंजेंट थीटा। इसको कोसेक थीटा बोलते हैं, होता है ये कोसिकेंट थीटा है। इसको सेक थीटा बोलते हैं, होता है ये सीकेंट थीटा है। ये कोटेंजेंट थीटा, इसको बोलते हैं कोट थीटा। और ये जो बीच में लिखा हुआ है ये एक ट्राइंगल जो हमारी होती है उसमें ये परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि हम रेस्पेक्ट टू एंगल ए इस तरह से लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। और जो एंगल ए की एडजेसेंट साइड है उसको हम बेस यानी बी लिखेंगे। और जो हमारा एंगल जो राइट एंगल होता है इस ट्राइंगल में, इसकी अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, उसको हम एच से शो करेंगे यहाँ पे। तो हमारा ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं इसमें बहुत अहम रोल होता है इन तीनों साइड्स का, इस ट्राइंगल का। ट्राइंगल जो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए। अब आप इस टेबल को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा साइन थीटा के नीचे p/h लिखा हुआ है, उसे कोसिकेंट थीटा लिखा हुआ है उससे नीचे, कोस थीटा b/h, और इसके नीचे लिखा है सीकेंट थीटा। फिर है टेन थीटा p/b यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसके नीचे लिखा कोट थीटा। तो यहाँ पे समझने की बात यह है, आपको ये टेबल याद करनी है। तो साइन थीटा का जो रेशो होता है वो p/h होता है। साइन थीटा इज द एंगल, हम ए की जगह यहाँ थीटा एंगल ले सकते हैं। यहाँ ये ए की जगह ये थीटा लिखा हुआ है तो हम इसको थीटा भी यूज कर सकते हैं, एंगल ए भी यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए साइन जो थीटा होता है उसका जो रेशो होता है वो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। और जो कोसिकेंट होता है इसका रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू होती है h/p। आप यहाँ समझ गए, h/p। कोशिकेंट की आप इस तरफ से देखोगे h/p, साइन की होती है p/h। इसी प्रकार से कोस और जो सीकेंट होते हैं वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। कोस की होती है b/h यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड सीकेंट थीटा की होती है h/b यानी हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। और इस तरह से ही टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, कोट थीटा की होती है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो हम इसको एक याद करने का आसान तरीका है, ये हमारा सीरीज़ होती है इस तरह से, सबसे पहले साइन आता है, फिर कोस आता है, फिर टेन आता है, उसके बाद हम कोट, सीकेंट, कोसिकेंट इस तरह से लेते हैं। तो इनको इस तरह से लिख के हम इस तरह से लिख सकते हैं। याद करने का तरीका है, हम अपनी लोकल भाषा में जो है एक टीचर है जो है अपने बच्चों को बताता है कि याद करने का तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरह से बहुत अच्छा तरीका है याद करने का। इस तरह से हम रेशो हमेशा के लिए याद रख पाते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आप यहाँ पे देखेंगे ट्रायंगल के बेस पे जो है साइन ए यानी साइन ऑफ एंगल ए भी इसको बोलते हैं। साइन ए इज इक्वल टू p/h। मैंने यहाँ बताया था ऊपर साइन p/h होता है। p/h का मतलब p यहाँ पर हमारी साइड जो है वो यानी परपेंडिकुलर जो है वो BC है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो AC है। तो BC/AC की बजाय ये भी लिख सकते हैं, और ट्रायंगल हमारे को दे रखा हो तो हम वो भी इस तरह से विद नेम, साइड के नेम से लिख सकते हैं। साइड का प्रोपोर्शन ये होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यानी BC/AC। इस तरह से कोसाइन ए यानी कोस की वैल्यू हमें निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, b/h होता है जैसे मैंने ऊपर बताया था यहाँ पे, b/h यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसका यहाँ ट्रायंगल जो दे रखी है उसमें हमारा जो बेस है वो AB है और हाइपोटेन्यूज है AC है। तो AB/AC ये रेशो हो जाएगा, इसको हम कोस A से शो कर सकते हैं। आगे जो वैल्यू है टेंजेंट की है, तो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। टेंजेंट A क्या होता है, p/b। p/b यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे BC है और बेस जो है AB है। इस तरह से हमारी तीन वैल्यू अगर आ गई हैं, तीनों वैल्यू हम देखेंगे तो
साइन ए है पी बाई एच यानी बी सी बाई ए सी, कोसाइन ए जो है यानी कोस ए जो है वो है बी बाई एच यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ए बी बाई ए सी, और इस तरह से टेंजेंट है बी सी बाई ए बी। बाकी तीनों जो रेशो हैं, कोस ए वो टेंजेंट ए का उल्टा हो जाएगा, ए बी बाई बी सी वो मैंने लिख दिया है, सीकेंट ए इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी। इस तरह से कोसिकेंट ए है ए सी बाई बी सी। ये तीनों ही रेसिप्रोकल हैं। कोसिकेंट ए जो है वो साइन ए का उल्टा है, सीकेंट ए है वो कोस ए का उल्टा है, और जो कोट ए है वो टेंजेंट ए का उल्टा है। वो हम इस तरह से आईडी भी बना सकते हैं इस प्रकार से। देखिए अब हम इनसे किस तरह से आईडी बना सकते हैं। साइन ए इज इक्वल टू 1 कोसिकेंट ए, ये रेसिप्रोकल है, या हम लिख सकते हैं कोसिकेंट ए इज इक्वल टू साइन ए। इस प्रकार से कोस ए इज इक्वल टू 1 सीकेंट ए, ये हम प्रैक्टिस जब ज़्यादा करते हैं तो हमें ये अच्छे से याद हो जाता है, फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 कोस ए। बार बार जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इनको बार बार यूज करेंगे, और बार बार यूज करेंगे तो हमें इस तरह से रिमाइंड हो जाती हैं कि हमें फिर क्वेश्चन करते वक्त दिक्कत नहीं आती है। टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1 कोट ए, और इसका उल्टा आप लिख सकते हो कोट ए इज इक्वल टू 1 टेंजेंट ए। इस तरह से हम टेंजेंट ए की वैल्यू इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कोस ए, और क्योंकि कोट ए जो है टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है तो हम कोट ए की वैल्यू कोस ए अपॉन साइन ए के रूप में लिख सकते हैं। आपके पास जो वैल्यूज़ होती हैं कोट ए की, सीकेंट की, कोसिकेंट की, इस तरह से साइन की भी वैल्यू थी। आप इसमें जब नीचे मैंने जो अभी फॉर्मूला लिखवाया है इसमें वैल्यूज़ पुट करोगे तो ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे कि ये रेशो भी बिल्कुल एक्यूरेट है, लागू होता है। अब मैं आपको एक्सरसाइज जो है 8.1 है वो करवाऊंगा 10th क्लास की जो है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन फर्स्ट sin A and cos A, the values of sin A and cos A, these are the ratio of trigonometric ratios। and क्वेश्चन नंबर सेकंड, sin C की वैल्यू निकालनी है और cos C की वैल्यू निकालनी है। अब मैंने ये ट्राइंगल बना ली है तो आप देखेंगे कि उसने बोला था राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास राइट एंगल्ड एट बी, तो हमने इसको नाम बी दिया है। एंड ए बी इज इक्वल टू 24, तो मैं इसको यहाँ पे 24 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, और सी पॉइंट जो है इस तरह से ए बी सी ट्राइंगल होगी तो जो बी सी साइड है वो हमें 7 सेंटीमीटर दी है। तो ये हमारा बेस एंगल जो है वो ए है। फर्स्ट पार्ट है साइन ए और कोस ए, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो आपको अभी तक बताया गया था कि जो फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूँ साइन ए के लिए वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो साइन ए की जो वैल्यू निकालते हैं उसमें हमारा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब आप देखेंगे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास दी नहीं गई है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पाइथागोरस जो है थ्योरम हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, यानी ए सी इज इक्वल टू अंडर द रूट 24 square plus 7 square, that is 576 49 under the root 625, and that is equal to 25 सेंटीमीटर। इट्स मीन्स जो हमारा ए सी आया है यानी हाइपोटेन्यूज जो आया है वो 25 सेंटीमीटर आ गया है। अब आप देखेंगे साइन ए की वैल्यू क्या थी, साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच, यानी हम कहेंगे पी यानी परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए सी। इट्स मीन्स बी सी इज है 7 सेंटीमीटर अपॉन ए सी यानी 25 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ 7/25 हमारा साइन ए की वैल्यू आ गई है। अब सेकंड पार्ट जो है हमारा वो करेंगे, हमें यहाँ पर निकालनी है वैल्यू कोस ए। कोस ए की वैल्यू B/H यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। हेयर बेस इज़ 24 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज़ 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया तो 25/24। इस तरह से जो थर्ड पार्ट है हमारा साइन सी और कोस सी की वैल्यू निकालनी है। इट्स मीन सी हमारा बेस एंगल होना चाहिए। अब हमारा जो है फिगर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, देखेंगे हम। अगर सी इस तरफ है तो ये बेस एंगल माना जाएगा, तो इसका मतलब ये बेस हो जाएगा अब हमारा, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये ध्यान रखना होता है। हमारा जो एंगल जो क्वेश्चन में दिया होता है वो सी है, जो भी एंगल दिया गया है वो बेस एंगल होता है, तो वो बेस एडजेसेंट होता है इस तरह से। तो ये एंगल जो है बेस ये माना जाएगा अगर ये एंगल हमारे को पूछा गया है हमारे से, और जो ये है ऊपर गई है साइड हमारी, ये परपेंडिकुलर माना जाएगा। हाइपोटेन्यूज विल बी द सेम, हमारा सेम रहेगा, फॉर्मूला एग्जैक्ट वही रहेगा। तो मैंने कर दिया है ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज 24 एंड बेस इज 25 अकॉर्डिंग टू द एंगल सी। और यहाँ पर ये बेस अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 7/25, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है इन फिगर 8.13, ये फिगर दिया गया है हमारे को। फाइंड टी पी माइनस कोट आर। अगर tan p देंगे तो यहाँ पर p है तो हम p देखेंगे तो बेस हमारा PQ हो जाएगा। tan के मामले में जो है बेस हमारा PQ हो जाएगा, लेकिन दूसरे जो हमारा रेशो है उसमें एंगल जो है R है, तो R को देखेंगे तो बेस हमारा दूसरी साइड ये हो जाएगा। इस तरह से कोट के मामले में बेस QR रहेगा और परपेंडिकुलर PQ रहेगा। पहले हम देखेंगे कि जो हमारे को ट्रायंगल दे रखी है वो Q पे राइट कर रही है, तो QR जो है इसका मतलब बेस हमारा ये दे नहीं रखा है, तो पहले फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस लगा के। QR फाइंड करने का तरीका ये है पाइथागोरस तरीके से, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 144 and difference is 25 under the root, that gives 5 centimeter. It means the base is 5 centimeter. ओके, दोबारा आते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पे। जो tan p की वैल्यू होती है p/b, परपेंडिकुलर ओवर बेस। एंगल देखना है बड़े ध्यान से, p है तो p/b 5/12। कोट आर, आर मीन्स यहाँ पर नीचे एंगल है तो बेस हमारा नीचे हो जाएगा, और कोट की वैल्यू होती है B/P जो टेंजेंट की रेसिप्रोकल होती है। इट्स मीन बेस इज अगेन 5 एंड परपेंडिकुलर 12, दोनों सेम रेशो हैं, तो डिफरेंस कितना आएगा, टेंजेंट P माइनस कोट R इज इक्वल टू यानी 5/12 माइनस 5/12 दैट इज 0। सेम माइनस सेम दैट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें साइन ए इज इक्वल टू 3/4 एंड कैलकुलेट करना है कोस ए की वैल्यू एंड टेंजेंट ए की वैल्यू। देखो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा सोल्व करके तब आपको समझाऊंगा। आप यहाँ पे देखोगे साइन ए की वैल्यू 3/4 है, P/H होता है साइन की वैल्यू जो रेशो होता है परपेंडिकुलर में यानी 3। तो मैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर एक तरह से सॉरी सेंटीमीटर नहीं लेंगे, कोई भी जर्नल वैल्यू लेंगे यानी विद वेरिएबल लेंगे 4K। अब हमारे पास देखेंगे कि हमारे पास जो है हाइपोटेन्यूज नहीं है तो उसको ले पाइथागोरस के लिए लगा के मैं हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो AC इज इक्वल टू 4K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज 25K स्क्वायर एंड दिस इज 5K। इट्स मीन्स इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स। कोस ए की वैल्यू यानी B/H। अब आप ऊपर फिगर में देखेंगे बेस है हमारा यहाँ पे 4K
एंड हाइपोटेन्यूज है 5 के से के कैंसिल हो जाएगा 4/5। और जो है टेंजेंट की वैल्यू, टेंजेंट ए की वैल्यू निकालनी है तो P/B होता है। और ऊपर फिगर में आप देखेंगे परपेंडिकुलर मीन्स 3K एंड बेस जो है वो है 4K। इस तरह से वैल्यू हो जाएगी 3/4। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 cot A = 8, तो फाइंड आउट करना है साइन ए एंड सीकेंट ए की वैल्यू। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि cot A = 8 अपॉन ये 15 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, बन गया रेशो। और जो cot A की वैल्यू होती है वो क्या होती है, B/P। B/P इस तरह से ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर। जब भी कोई हमारे को दो साइड दे रखी हो तो थर्ड निकालने के लिए हम पाइथागोरस हमेशा लगाएंगे। मैंने यहाँ पे सोल्व कर लिया है, ट्रायंगल बनाई, 15 और जो 8 दे रखा था, 8 हमारा जो है बेस दे रखा था, और जो परपेंडिकुलर हो 15 दे रखा था। उस हिसाब से वो पाइथागोरस लगा के मैंने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया है, जो कि 17 आया है, 17 मल्टीपल आया है। अब आप समझ चुके होंगे किस तरह से साइन ए की रेशियो निकालनी है, P/H। तो P यहाँ 15 है अपॉन 17 आ जाएगा। और इस तरह से सीकेंट ए की वैल्यू होती है H/B। तो H/B निकालने के लिए H यानी 15/8, ये रेशो आप निकाल सकते हो, ये खुद करना है आपको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको गिवन है सीकेंट थीटा = 13/12, और ये जो रेशो होता है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है सीकेंट का। इस तरह से हाइपोटेन्यूज हमारा 13K हो जाएगा, मीन्स इसको लिखेंगे 13K, और जो बेस है वो 12K हो जाएगा। क्योंकि हमारा यहाँ एंगल थीटा दिया है इसलिए हम यहाँ पे थीटा शो कर लेंगे। अब आपकी मर्जी है, आप इसको नेम लेबल कीजिए या मत कीजिए। आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो आप जब अप्लाई करोगे तो इस हिसाब से आपने अप्लाई करना है। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो हमारा ये जो है, जो थर्ड साइड है, अननोन साइड थी, वो 5K आ जाएगी। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड आउट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। बस आपको फाइंड आउट करना है साइन थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा, कोट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। ये सभी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन थीटा होता है P/H, कोस होता है B/H, टेन थीटा होता है P/B, कोट होता है B/P, एंड कोसिकेंट जो होता है वो हमारा साइन का उल्टा होता है H/P। ये सभी रेशो आप अपन आसानी से फिगर को देख के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th है, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस A = कोस B। हमारे जो एंगल A और एंगल B हैं वो एक्यूट एंगल्स, मीन्स जो थर्ड एंगल, एक एंगल तो परमानेंटली जो होता है वो राइट एंगल होता है, बाकी दोनों एंगल जो बचे हुए हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो वही दोनों A और B हमें लेबल करना पड़ेगा। और दोनों की जो इस तरह से वैल्यू है कि कोस A = कोस B, देन शो दैट एंगल A = एंगल B। इस तरह से हमारा फिगर रहेगा ट्राइंगल का। यहाँ एक्यूट एंगल A है, एंगल B है, इस तरह से लेना है। थर्ड एंगल राइट एंगल जो मैंने लेबल कर लिया है C। अब हमें दिया गया है कोस A = कोस B। हम देखेंगे कि कोस A की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे कोस A इज़ द बेस एंगल, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाए, वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इस तरह से। तो कोस A यानी कोस की जो रेशो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस इज है AC एंड हाइपोटेन्यूज इज AB। सिमिलरली कोस B जो है, B अब अगर हमें एंगल ये देखना पड़ेगा तो बेस हो जाएगा BC और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, तो BC अपॉन AB। इस तरह से जो कोस A कोस B हमें गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन है, उसमें ये दोनों पुट कर देंगे हम। मीन्स अगर कोस A = कोस B है तो हम लिखेंगे AC/AB =
मैं इसको भी लेबल कर ही देता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फ्रॉम लिखूँगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी हैव AC बाई AB इज इक्वल टू BC बाई AB। AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया हमारे पास, AC इज इक्वल टू BC। इट्स मीन्स AC और BC इक्वल आ गई हमारी साइड, और अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। हम 7th क्लास में से पढ़ते हैं, ये बात है, हमें पता होता है। दैट गिव्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट, तो हम ये लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। दैट हेंस प्रूव मीन्स जो हमें प्रूव करना था कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, वो प्रूव हो चुका है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो आगे का पार्ट जो है मैं इससे बाद जो दोबारा वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डालूंगा। तो प्लीज़ आप यहाँ तक 1 से 6 क्वेश्चन हो गए हैं 8.1 के, उनको अच्छे से समझिए और अच्छे से कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आगे से वीडियो और भी जो ज़्यादा वीडियो मैं बनाने वाला हूँ आगे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और इसे चैनल का जो है बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, इसको देखिए।